जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सेकंड बेसिक वीडियो है जिसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि फंडिंग रेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर परपेचुअल एंड क्वार्टरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि बेसिक से आप एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं और आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो इट मीन्स के आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने का भी हक नहीं है, आप अपनी मनी को लॉस कर सकते हैं। ठीक है। फंडिंग रेट, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन है, आफ्टर एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे के बाद, द एक्सचेंज चार्जेस द ट्रेडर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी। एक्सचेंज जो है चार्ज करती है ट्रेडर को अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी, एक छोटी सी फीस, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट बैलेंस, जो कि उसके अकाउंट बैलेंस से काट ली जाती है, एंड दैट फी इज कॉल्ड फंडिंग रेट। अगर हम बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे आए तो ये देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे, ये मैंने जो है इसको जूम इन किया तो ये आपके पास एक ये फंडिंग रेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 0.0094%, और उसके साथ एक आपको टाइमर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये टाइमर हमें ये बताता है कि इतने घंटे, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स के बाद आपको ये परसेंटेज फंडिंग रेट की चार्ज की जाएगी। ठीक है। ये जब आप बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको बेसिकली ये फंडिंग रेट और उसके साथ ये काउंट डाउन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको फंडिंग रेट की डेफिनेशन मैंने बता दी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फंडिंग रेट इज़ नॉट अ फी चार्ज बाय एक्सचेंज। आपने ये लिख लेना है नोटबुक पे कि फंडिंग रेट जो होता है वो फ़ी नहीं है। ठीक है, जो कि चार्ज की जाए एक्सचेंज की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से ये चार्ज नहीं होती, ये बाइनांस नहीं लेता। ठीक है, ना कि कोइन लेता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बाइनांस को जाता है तो आपने कहना नहीं भाई, ये बाइनांस को नहीं जाता ये फंडिंग रेट। अच्छा, ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे, अगर बाइनांस को नहीं जाता तो कहाँ जाता है। ठीक है, समटाइम्स यू पे अ फंडिंग फी एंड समटाइम्स यू रिसीव अ फंडिंग फी, इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड्स। ठीक है, समटाइम्स आप पे कर रहे होते हैं फंडिंग फीस, और बड़ी मज़े की बात है कि समटाइम्स आपको ये आपके अकाउंट में क्रेडिट की जा रही होती है, आपके अकाउंट में जो है फंडिंग फीस जो है वो उसमें। ठीक है, तो समटाइम्स आप पे कर रहे होते हैं और समटाइम्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होती है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इफ़ फंडिंग रेट इज चार्ज, होम डज इट गोज टू। अगर हमें फंडिंग रेट चार्ज होता है तो ये किसको जाता है, अगर एक्सचेंज को नहीं जाता तो। इसका सिंपल आंसर है, इन क्रिप्टो करेंसीज फंडिंग रेट इज पीयर टू पीयर। फंडिंग रेट जो होता है ना, ये पीयर टू पीयर होता है, मीन्स इट डज नॉट गो टू एक्सचेंज, ये एक्सचेंज को नहीं जाता। इट इज डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान ही एक्सचेंज हो रहा होता है फंडिंग रेट। ठीक है, एक्सचेंज को नहीं जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमें फंडिंग रेट चार्ज होता है कि ये एक्सचेंज को जाता है, आपने बोलना है नहीं, ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक्सचेंज होता है। इसका सिंपल आंसर है, बायर्स कौन होते हैं, जिन्होंने होल्ड की हुई है लॉन्ग पोजीशन, सिंपल है ना, ये तो आपको पता है। और सेलर्स कौन होते हैं, जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की जो है वो फंडिंग रेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव फंडिंग फीस, एक नेगेटिव फंडिंग फीस। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये देखें ना, आपके माइंड में एक और भी क्वेश्चन आएगा कि हमें कब क्रेडिट होता है फंडिंग रेट और कब जो है हमें चार्ज होता है। ठीक है, अभी आपने ऊपर कहा ना कि ये समटाइम्स आपको क्रेडिट हो रहा होता है, समटाइम्स आपको चार्ज हो रहा होता है। अगर आप बाइनांस पे आते हैं ना, ये देखें तो यहाँ पे जो मेरे पास फंडिंग रेट शो हो रहा है ना 0.0095%, इसके साथ एक काउंट डाउन भी चल रहा है। तो ये बेसिकली दिन में 3 दफ़ा हमें फंडिंग फ़ी काटी जाती है, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 8 या 24, 8 घंटे में एक दफ़ा काटी जाती है ये परसेंटेज जो हमारे पास आ रही है फंडिंग रेट की। अच्छा, तो ये समटाइम्स पॉजिटिव होगा, ये समटाइम्स नेगेटिव भी होगा। जब भी ये पॉजिटिव होगा ना फंडिंग रेट, तो इट मीन्स दैट कि मार्केट के अंदर डोमिनेंट की हुए लॉन्ग पोजीशंस ने। ठीक है, ये सिंपल आपको बता रहा है कि लॉन्ग की पोजीशंस ज़्यादा हैं इस कॉइन के अंदर या मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें तो बीटीसी के अंदर इस टाइम लॉन्ग की पोजीशंस ज़्यादा हैं, डोमिनेंट का सिंपल मतलब होता है कि ये पोजीशंस ज़्यादा हैं लॉन्ग वाली, शॉर्ट वाली कम है। ठीक है, तो पॉजिटिव फंडिंग रेट होगा तो मार्केट में ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं, लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हैं, शॉर्ट की कम है। और जब भी पॉजिटिव फंडिंग फीस होगी तो लॉन्ग वाले पे कर रहे होते हैं शॉर्ट पोजीशंस वालों को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब भी पॉजिटिव फंडिंग फी होगी, लॉन्ग की पोजीशंस जो होल्ड करके बैठे हैं उनको चार्ज हो रही होती है फंडिंग रेट, और जो क्रेडिट हो रहा होता है वो शॉर्ट की जो पोजीशंस को लेके बैठे हैं होल्ड करके उनको हो रहा होता है, क्योंकि बेसिकली वो तो लॉस में बैठे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ की सूरत में उनके वो जो है अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है, और लॉन्ग वालों को
जो है वो चार्ज हो रहा होता है। अच्छा, तो ये आपने लिख लेना, ट्रेडर्स हु आर लॉन्ग पे फॉर शॉर्ट पोजीशंस, जब पॉजिटिव फंडिंग फी होगी डोमिनेंट की ओवर लॉन्ग पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा है शॉर्ट बनिस्बत शॉर्ट के। व्हेन फंडिंग फी इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स मार्केट इज बुलिश। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक एज एन इंडिकेटर भी ये बताता है कि जब भी पॉजिटिव फंडिंग फी होगी ना, तो एज एन इंडिकेटर ये आपको बता रहा है। देखिए ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट में अब ज़्यादा लोग लॉन्ग वाले हैं शॉर्ट वाले हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं फंडिंग फी पॉजिटिव है तो इस कॉइन पे जो है लोग ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, लॉन्ग वाले ज़्यादा हैं और शॉर्ट वाले कम हैं। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं, आप उस हिसाब से आप अपने टेक्निकल्स को देखेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें, और आप जो है देखेंगे कि क्या यहाँ से ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है या यहाँ से ये जो है वो फंडिंग फी नेगेटिव हो सकती है और ये नीचे आ सकता है। सो आप RSI देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे और उस हिसाब से आप लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जब भी नेगेटिव होगी ना फंडिंग फीस, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनकी नेगेटिव फंडिंग फीस हो रही होगी और दिन को BTC भी नेगेटिव फंडिंग फी दे रहा था, ठीक है। ट्रेडर्स जब भी नेगेटिव फंडिंग फी होगी, ट्रेडर्स हु आर शॉर्ट, जो भी शॉर्ट की पोजीशन जिन्होंने होल्ड की हुई हैं वो उनको चार्ज हो रहा होगा फंडिंग रेट और क्रेडिट हो रहा होगा लॉन्ग पोजीशंस वालों को, ठीक है। ये लिख लेना है आपने, ट्रेडर्स हु आर शॉर्ट पे फॉर लॉन्ग पोजीशंस, डोमिनेंट शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। नेगेटिव फंडिंग फी का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग नेगेटिव हैं इस कॉइन पे या मार्केट पे, ठीक है, तो इसलिए जो है नेगेटिव फंडिंग फी शो कर रहा है और डोमिनेंट की ओर लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग की पोजीशन से ज़्यादा है, शॉर्ट की कम है। तो नेगेटिव जब फंडिंग फी होगी तो आपको पता है कि शॉर्ट पोजीशंस वालों को चार्ज हो रही होगी फंडिंग रेट और क्रेडिट हो रहा होगा लॉन्ग वालों को, क्योंकि अब लॉन्ग वाले लॉस में होंगे तो जो लॉन्ग वाले होंगे उनको एज अ रिलीफ थोड़ा बहुत क्रेडिट हो रहा होगा फंडिंग रेट की सूरत में, ठीक है। सिंपल था ये, आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर कोई पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट यू विल गेट चार्ज बाय द फंडिंग रेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे आपको यार कितना चार्ज होगा फंडिंग रेट पे, ठीक है। द अमाउंट यू विल चार्ज डिपेंड अपॉन योर पोजीशन साइज, जो आपको अमाउंट चार्ज होगा वो आपकी पोजीशन साइज पे डिपेंड करेगा। अब पोजीशन साइज क्या होता है आप ये पूछेंगे, तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, जब आप ट्रेड लगाते हैं ना तो ये आपके पास यहाँ पे पोजीशन साइज शो हो रहा होता है, ठीक है, ये साइज USDT 4397, तो यहाँ पे आपके पास पोजीशन साइज होता है, ठीक है। ये एक्चुअली आता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे आपका BTC लिखा हो और ठीक है और कुछ भी और लिखो, कॉइन भी लिखा हो, तो आपने इसको USDT में लेके आना है, ठीक है। प्रेफरेंस में जाएंगे, 3 डॉट्स ऊपर आ रहे होते हैं आप बाइनास में, उसके बाद प्रेफरेंस के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, उसको आपने USDT कर देना, तो फिर यहाँ पे आपको USDT में जो है वो साइज नज़र आया करेगा, ठीक है, USDT का। अच्छा, ये साइज आता कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव $10, ठीक है, एंड यू वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर एंड योर लेवरेज इज 10, अगर आपके पास $10 हैं, आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड लगाना चाहते हैं और आप लेवरेज 10 रखना चाहते हैं, तो 10 को क्योंकि आपके पास तो $10 है ना, 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपने लेवरेज लेनी है 10 की, तो 10 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, तो सिंपल है आपका जो पोजीशन साइज होगा $100 होगा। और अगर $100 हमारा पोजीशन साइज है, ठीक है, और मैंने ट्रेड लगानी है, तो मैं अगर फंडिंग रेट पहले देखूंगा ना कि फंडिंग रेट क्या है, समटाइम्स फंडिंग रेट ज़्यादा होता है समटाइम्स कम होता है, तो आपने पहले ये चीज़ देखनी है कि फंडिंग रेट क्या है और मुझे कितना चार्ज होगा अगर मैंने पोजीशन होल्ड करनी है, तो बेसिकली मुझे ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे बाइनांस पे, ये मैंने फंडिंग रेट देखा 0.0091%, ठीक है, मैंने $100 पे मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें, यहाँ आपने लिख देना है, ये मैं लिखता हूँ कि मुझे कितना चार्ज होगा अगर मैंने चेक करना है बेसिकली, तो 0.0091, और मैं इसको चेक करता हूँ परसेंट ऑफ 100, ठीक है, तो मैंने ये चेक करना था 0.0091% ऑफ 100, क्योंकि आपका पोजीशन साइज तो 100 है ना, तो आपको फंडिंग रेट जो दिखा रहा है वो 0.0091% है, तो आपको बेसिकली $100 पे अगर ये फंडिंग रेट चल रहा है तो आपको $0.0091 कटेंगे, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत एक छोटी सी अमाउंट है, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि देखें फंडिंग रेट कितना इफेक्ट करती है आपके अकाउंट को। अगर आप इसको बहुत ही सिंपल ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है, देखिए ना, जब भी आप जो है वो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल यही $10 मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं लेवरेज जो है वो 50x कर देता हूँ, ठीक है,
मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वही है। देखें, जो लेवरेज है ना वो कैसे आपके अकाउंट पे इफेक्ट करती है, मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ। जब हम ज़्यादा लेवरेज ले रहे होते हैं ना, बेसिकली हमें पता नहीं चल रहा होता और लिक्विडेशन पास आ रही होती है और हम अचानक लिक्विडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वही $10 है, आपने 50x की लेवरेज ली, तो आपका पोजीशन साइज क्या हो गया, $500। ठीक है, जब 10 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $500 का पोजीशन साइज हो गया। ठीक है, जब आपके पास 500 का पोजीशन साइज है और अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, 0.001%। ठीक है, और अब हमारे पास पोजीशन साइज क्या है, 500। ठीक है, तो मैं 500 पे देखूँ तो ये ये चीज़ देखें। ठीक है, जो मुझे पहले 0.0091 चार्ज हो रहा था, वो मुझे 0.0455 ये मुझे चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं जब लेवरेज और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा, मेरा पोजीशन साइज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मुझे फीस जो है और ज़्यादा चार्ज होगी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम लेवरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमें फंडिंग रेट भी ज़्यादा चार्ज हो रहा है। ठीक है, सो ये आपने चीज़ नज़र इस पे रखनी होती है कि फंडिंग रेट क्या है, और अपने उस हिसाब से लेवरेज देखें कि लेवरेज में क्या ले रहा हूँ, और फिर आपको उसी हिसाब से जो है वो आपको जो है वो फंडिंग रेट चार्ज हो रहा था। और समटाइम्स लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमारी जो पोजीशन लगी हुई है उसमें हमें जो है वो अचानक से हमें लॉस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, और लिक्विडेशन ऊपर आ रही है। तो बेसिकली ये वजह होती है, फंडिंग रेट कट रहा होता है उनके मार्जिन में से, और जब फंडिंग रेट कट रहा होता है तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडेशन ऊपर आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने लेवरेज इतनी ज़्यादा ली होती है। तो कम वॉलीटिलिटी के अंदर भी उनका जो है अकाउंट लिक्विडेट होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, लास्ट में ना, सॉरी, एक और क्वेश्चन आपके जो है माइंड में आएगा, वो भी मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो फंडिंग फ़ी क्रेडिट होती है या कटती है, ये कहाँ से कटती है, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब आप ये देख लें, ये जो लिखा है ना मार्जिन यूएसडीटी, यहाँ से आपको फंडिंग रेट चार्ज हो रहा है। यहाँ से बेसिकली जो है स्मॉल अमाउंट कट रही होती है या स्मॉल अमाउंट क्रेडिट हो रही होती है। समटाइम्स आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे ना, आपने अगर $100 लगाया तो वो थोड़े थोड़े कम हो रहे होंगे, 98, 97, 99। ठीक है, और समटाइम्स आपको क्रेडिट हो रहे होते हैं। अगर आपने 100 लगाए हैं तो हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद 101 हो, 102 हो। ठीक है, क्योंकि सब जब आपको क्रेडिट हो रहा होता है तो वो जाहिर सी बात है आपका मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा होगा, और जब आपको जो है वो चार्ज होगा तो आपका मार्जिन वो जो है वो आपको कम नज़र आएगा। सो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, फंडिंग रेट से अकॉर्डिंग, पॉजिटिव फंडिंग फ़ी, नेगेटिव फंडिंग फ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।